नमस्कार और हार्दिक स्वागत है इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। जुलाई का अंतिम पड़ाव नजदीक है और इस हफ्ते ग्रहों की चाल कुछ खास संकेत दे रही है। सबसे प्रमुख भूमिका इस सप्ताह अभी चंद्रमा ने निभाएंगे, जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलते हैं और इसीलिए वीकली राशिफल में इनकी स्थिति भी बेहद निर्णायक होती है। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, फिर क्रमशः मिथुन, कर्क और सप्ताह के अंतिम दिन यानी 27 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इनके इस गोचर का आपके जीवन, मूड, फैसलों और रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर होगी हमारी चर्चा। वहीं शुक्र ग्रह भी इस सप्ताह बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 26 जुलाई को यह अपनी ही राशि को छोड़कर अब अपने मित्र की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहां इनका प्रभाव अलग ही रंग लाएगा। इस सब के बीच इस वीडियो में हम खास तौर पर वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए जानेंगे यह सप्ताह उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या होंगे अवसर, कहां बरतनी होगी सावधानी और कौन से बदलाव आपके लिए शुभ संकेत बन सकते हैं। 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का यह सप्ताह, जो कि जुलाई का अंतिम पड़ाव भी है, कई लोगों के लिए मिश्रित अनुभव लेकर आया है। कहीं उससे की दादिता तो कहीं यात्रा के दौरान असुविधाएं देखने को मिली हैं। लेकिन अगर वृषभ राशि की बात करें तो शुक्र का इनके लग्न में रहना इस दौरान आनंद, घूमने फिरने और जीवन में थोड़ी राहत देने वाला साबित हुआ है। अब सवाल उठता है कि आने वाला सप्ताह वृषभ जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए समझते हैं चंद्रमा की चाल को, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की स्थिति अहम भूमिका निभाती है। इस हफ्ते की शुरुआत चंद्रमा के वृषभ में होने से होगी, फिर वह क्रमशः मिथुन, कर्क और आखिर में 26-27 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि 26 और 27 को चंद्रमा आपकी कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे, जहां पहले से ही केतु और मंगल मौजूद हैं। यह वही स्थान है जिसे मातृभाव यानी मां का घर कहा जाता है। जब चंद्रमा चौथे, 8 या 12वें भाव में होता है तो भावनात्मक असंतुलन, घर परिवार में तनाव या निर्णयों में भ्रम ऐसी स्थिति बन सकती है। खास तौर पर जब यहां ग्रहण योग बनता है तो सतर्क रहना जरूरी हो जाता है। ऐसे में किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन हालातों में संयम से काम लेना फायदेमंद रहेगा, यही सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इस सप्ताह एक और महत्वपूर्ण ग्रह पर परिवर्तन होने जा रहा है, जो आपके जीवन की आर्थिक दिशा और ऊर्जा को प्रभावित करेगा। शुक्र जब वो वृषभ राशि के स्वामी हैं और अभी तक आपकी ही राशि में स्वग्रही स्थिति में थे, अब 26 जुलाई को वो अपनी चाल बदलेंगे और धन भाव यानी दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव आपके वित्तीय मामलों में स्थिरता और सकारात्मकता लेकर आ सकता है। निवेश, सेविंग्स या आय के नए स्रोत सक्रिय हो सकते हैं। अब यदि हम समग्र प्रभाव की बात करें तो चाहे यह साप्ताहिक राशिफल हो या मासिक, इसका आधार आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि होती है। खासकर वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातक इससे बेहतर अंग से जुड़ पाएंगे। अगर हम आपके गोचर चार्ट पर नजर डालें तो फिलहाल शुक्र आपके पहले भाव में, गुरु दूसरे में, सूर्य और बुध तीसरे भाव में स्थित है। केतु और मंगल मातृस्थान यानी चौथे घर में है। कार्य क्षेत्र पर राहु का प्रभाव है और लाभ स्थान में शनि विराजमान है, जो आने वाले 2.5 साल वहीं रहेंगे। यह योग आपके लिए स्थायित्व और लाभ के अवसर बना सकता है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, शनि 13 जुलाई से और बुध 18 जुलाई से वक्री अवस्था में, जिससे इस हफ्ते कुछ मामलों में धीमापन या देरी का अनुभव हो सकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और निर्णयों में संतुलन बरतें, क्योंकि यह समय रुककर सोचने, सुधार करने और आगे की योजना तय करने का है। जब शुक्र आपकी राशि से निकलकर गुरु के साथ जुड़ेंगे तो वहां एक दिलचस्प खींचतान देखने को मिलेगी। शुक्र और गुरु की ऊर्जा एक दूसरे से मेल नहीं खाती, इसलिए जहां एक ओर धन संपत्ति में वृद्धि के संकेत मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर मानसिक द्वंद्व या पारिवारिक मतभेद जैसे हालात ही सामने आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन जटिलताओं की बात करें, आइए सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर नजर डाल लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की सेहत का आंकलन करते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका लग्न यानी फर्स्ट हाउस। यही तय करता है कि आपकी शारीरिक और मानसिक प्रतिरोधक क्षमता
कितनी मजबूत है। आने वाले सप्ताह में 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक शुक्र आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा। 26 के बाद वे जब दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो पारिवारिक माहौल और आर्थिक पक्ष पर असर डालेंगे, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह परिवर्तन ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है। हां, एक बात जरूर है, इस सप्ताह केतु और मंगल का चौथे भाव में होना, जहां अंगारक योग बन रहा है, वह आपके श्वसन तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली या पाचन से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए अगर आपको बार बार खांसी, जुकाम या गैस्ट्रिक दिक्कतें हो रही हैं, तो इन्हें हल्के में ना लें। ओवरऑल यह सप्ताह आपको एनर्जी और पॉजिटिविटी देगा, लेकिन साथ ही सजग रहने की भी जिनकी रिमाइंडर देता है। इस सप्ताह के अंतिम 2 दिन यानी 26 और 27 जुलाई को आपको थोड़ा अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि चंद्रमा उस समय आपकी कुंडली के चौथे भाव में उचर करेंगे, जो मन और भावनाओं से जुड़ा होता है। चौथे घर में चंद्रमा की स्थिति अक्सर मानसिक अस्थिरता, ओवरथिंकिंग और अनावश्यक चिंता को जन्म देती है, खासकर तब जब वह केतु के साथ ग्रहण योग बन आ रहा हो और साथ ही मंगल से अंगारक योग भी बन रहा हो। ऐसे में मानसिक तनाव के साथ साथ आपकी सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए इन 2 दिनों में खुद को ज्यादा व्यस्त रखें, ध्यान और प्राणायाम करें ताकि मन स्थिर रहे। अब अगर बात करें आपकी लव लाइफ की, तो पंचम भाव यानी 5वां घर इसका प्रतिनिधित्व करता है और आपके लिए इसके स्वामी बुध हैं, जो फिलहाल सूर्य के साथ तीसरे भाव में स्थित हैं और वक्रीय अवस्था में भी चल रहे हैं। शनि भी इस समय वक्रीय हैं और उनकी दृष्टि आपके प्रेम भाव पर है। जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो वह अपने से पहले वाले घर पर असर डालता है। ऐसे में इस हफ्ते आपकी प्रेम संबंधी स्थिति स्थिर रह सकती है, लेकिन पुराने मुद्दों को लेकर कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकते हैं। राहु और शनि का योग भी लव लाइफ में अचानक बदलाव या भ्रम की स्थिति बना सकता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में बहुत जल्दी फैसला लेने से बचें और भावनाओं की बजाय व्यवहारिक सोच को प्राथमिकता दें। कुल मिलाकर सप्ताह सामान्य रहेगा, बशर्ते आप अपने मन और स्वास्थ्य दोनों को संतुलित रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ सामान्य तौर पर संतुलित दिख रही है, लेकिन कुछ भावनात्मक खालीपन या मानसिक असंतोष का अनुभव हो सकता है। खासकर 26 और 27 जुलाई को इसकी एक बड़ी वजह है केतु और मंगल का सुख भाव में होना, जो आपके अंदर एक अजीब सा वैक्यूम पैदा कर सकता है। ऐसा कुछ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो, लेकिन महसूस जरूर होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप बेवजह की बहस या अनचाहे टकराव से खुद को दूर रखें। खासकर अपने पार्टनर के साथ शुक्र, जो आपके राशि स्वामी है, अभी भी आपकी पर्सनालिटी को आकर्षक और प्रभावशाली बनाए रखेंगे। और 26 के बाद जब वे वाणी भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी बातचीत में मिठास और प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ पल ऐसे आएंगे जब आप खुद अपने ही विचारों से उलझ सकते हैं। एक ओर कुछ कहने का मन होगा, दूसरी ओर खुद ही उससे पीछे हटने का। इस तरह की मानसिक उलझन आपकी लव लाइफ को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप भीतर की शांति बनाए रखें और अपने मन की स्थिति को समझने की कोशिश करें। इसके अलावा इस सप्ताह माताजी के स्वास्थ्य और उनसे संवाद पर भी खास ध्यान दें, क्योंकि घर के माहौल में हल्का भावनात्मक उतार चढ़ाव रह सकता है। कुल मिलाकर सप्ताह स्थिर है, बस भावनाओं को संतुलन में रखना आपकी जिम्मेदारी है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो सप्ताह के अंत में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं, खासकर 26 और 27 जुलाई को, क्योंकि केतु और मंगल का अंगारक योग सक्रिय रहेगा और मानसिक व भावनात्मक रूप से आपको थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है। अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो इसमें स्थायित्व और सामंजस्य को समझने के लिए कुंडली का 7वां भाव देखा जाता है, जिसके स्वामी आपके लिए मंगल है। इस सप्ताह की शुरुआत में यानी 26 तक स्थितियां काफी संतुलित है। हालांकि मंगल केतु के साथ रहकर आपके जीवन साथी को व्यस्त या थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकते हैं, जिससे संवाद में तीखापन आ सकता है। बावजूद इसके शुक्र, जो आपके लग्न के स्वामी हैं, 7वें भाव पर अपनी सीधी दृष्टि बनाए हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रेम, आकर्षण और संबंधों में मिठास बनी रहेगी और आप खुद संबंधों को सहज बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन 26 जुलाई की शाम के बाद जैसे ही शुक्र का गोचर बदलता है और चंद्रमा भी
केतु मंगल के साथ 7वें भाव में आकर ग्रहण योग की स्थिति बनाते हैं तो 27 तारीख को वैवाहिक जीवन में थोड़ी असहजता, संदेह या भावनात्मक खिंचाव महसूस हो सकता है। इसलिए इन 2 दिनों में अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान रखें। संवाद में विनम्रता और भावनाओं में स्थिरता बनाए रखें तो स्थितियां नियंत्रित रह सकती। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में आपको संयम और समझदारी की खास जरूरत होगी, खासकर 26 और 27 जुलाई को। यदि जीवन साथी किसी वजह से व्यस्त रहें या संवाद में दूरी महसूस हो तो बहस या तकरार की बजाय थोड़ा धैर्य रखें और स्थिति को संतुलन से संभालने की कोशिश करें। यही आपके रिश्ते की भलाई के लिए जरूरी रहेगा। वहीं जिन लोगों की शादी में बार बार अड़चनें आ रही हैं या जिनका विवाह टलता जा रहा है, उनके लिए यह समय संभावनाओं से भरा हो सकता है। लेकिन मंगल और केतु का जो अंगारक योग अभी सक्रिय है, उसके समाप्त होने का इंतजार करना ही समझदार ही होगी। अब बात करें आपके प्रोफेशनल फ्रंट की तो कार्यस्थल से जुड़े 10वें भाव में राहु की उपस्थिति दिखा रही है कि आप इस सप्ताह काफी एक्टिव और व्यस्त रहने वाले हैं। शनि की छाया भी आपको मेहनत के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी, जिससे आपके कार्यों की रफ्तार और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ेंगी। स्मार्ट वर्क और टाइम मैनेजमेंट इस हफ्ते आपकी कुंजी बनेंगे, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही आपको बैठने नहीं देंगे। निरंतर गतिशील रहना पड़ेगा। हाँ, एक सावधानी जरूरी है। केतु और मंगल की दृष्टि प्रोफेशनल क्षेत्र पर भी है, जिससे ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी अप्रत्याशित बहस में आप उलझ सकते हैं। इसलिए हर कदम पर रणनीति से काम लें, भावनाओं से नहीं। इस पदावेशन में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो या किसी क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, हर स्थिति में आपको तालमेल बनाकर चलने की जरूरत होगी। विशेष रूप से 26 और 27 जुलाई को ऑफिस के सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ अनावश्यक बहस या टकराव से बचें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि थोड़ी सी लापरवाही की कॉन्फ्लिक्ट या छवि को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में बदल सकती है। इन 2 दिनों में अगर आप किसी जॉइंट वेंचर या टीम प्रोजेक्ट में शामिल हैं तो बहुत सोच समझकर बोले और फैसले लें। हालांकि बाकी सप्ताह की बात करें तो आपके लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। सूर्य और बुध का आदित्य योग आपके भाग्य भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, ओरा में निखार आएगा और भाग्य का साथ मिलेगा। यह योग ट्रैवल, नई मीटिंग्स और पॉजिटिव नेटवर्किंग के अवसर भी ला सकता है। खास तौर पर वो लोग जो डिजिटल माध्यम, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑनलाइन लर्निंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला साबित हो सकता है। बस 26 और 27 को सतर्क रहें, क्योंकि यही 2 दिन आपकी समझदारी की परीक्षा लेंगे। बाकी समय आपके पक्ष में नजर आता है। इस सप्ताह आपके लिए शुक्र ग्रह की स्थिति बेहद शुभ संकेत दे रही है। यह ग्रह न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी में आकर्षण और आत्मविश्वास ओढ़ेंगे, बल्कि आपकी जीवन शैली में ऐशो आराम, धन संपत्ति और व्यावसायिक स्थिरता भी लेकर आएंगे। चाहे आप करियर की शुरुआत कर रहे हो या पहले से स्थापित हो, शुक्र का प्रभाव आपको संतुलन और सौंदर्य दोनों देगा। अब बात करें विद्यार्थियों की तो पंचम भाव से शिक्षा और एकेडमिक प्रगति का आकलन होता है और इसके स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ युति में है, जिससे पढ़ाई में ऊर्जा, दिशा और आत्मबल बढ़ेगा। खास तौर पर वे छात्र जो इसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय फलदायी हो सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत यानी 26 और 27 तारीख को पढ़ाई में एकाग्रता कम हो सकती है, मन विचलित रह सकता है। इसलिए यदि इन दिनों कोई महत्वपूर्ण परीक्षा या टेस्ट है तो विशेष फोकस के साथ तैयारी करें और ध्यान भटकने से बचें। अब बात करें आध्यात्मिकता और भाग्य की, तो यहां शनि ग्रह आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में विराजमान है, साथ ही कर्म भाव के भी अधिपति हैं। यह स्थिति बताती है कि भाग्य और मेहनत का मेल इस समय आपको बड़े फायदों की ओर ले जा सकता है। यानी अगर आप संयम, अनुशासन और प्रयास को एक साथ साध पाए तो यह सप्ताह आपको केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध कर सकता है। इस सप्ताह शनि ग्रह आपकी कुंडली के लाभ भाव में स्थित है, जो न केवल इनकम हाउस है बल्कि प्रॉफिट का संकेतक भी है। और जब भाग्येश
यानी शनि लाभ स्थान में विराजमान होता और यह अपने आप में शुभ योग बनाता है जो आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूत संभावनाएं लेकर आ सकता है। हालांकि यह भी ध्यान देने की बात है कि शनि वक्रीय अवस्था में है और साथ ही बुध भी वक्रीय है। ऐसे में कुछ चीजें अपन इस समय से थोड़ा धीमी चल सकती हैं। खासकर 26 और 27 तारीख को आप कामों में देरी मन में असमंजस का अनुभव कर सकते हैं। इस हफ्ते आपकी वाणी पर विशेष नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि आपकी कही गई कोई बात गलत फहमी का कारण बन सकती है। खासकर जब सूर्य और शनि आमने सामने हो तो टकराव की संभावना बढ़ जाती है। 7वें भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि रहेगी, जिससे रिश्तों में तीखापन आ सकता है और यही वजह है कि थोड़ा संयम और धैर्य बहुत जरूरी रहेगा। अच्छी बात यह है कि आपके स्वामी ग्रह इस समय सहयोगी स्थिति में है, जिससे कुल मिलाकर आपके प्रयास रंग लाएंगे। खासकर यदि आप विदेशों से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में हैं या भूमि संपत्ति से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, तो लाभ के संकेत स्पष्ट है। जहां तक अध्यात्म की बात है, यह सप्ताह यादा भीतर झांकने या ध्यान साधना में गहराई लाने वाला नहीं है, लेकिन न फिर भी समय समय पर आत्मनिरीक्षण करते रहना आपके लिए मानसिक स्पष्टता और स्थिरता बनाए रखने में मददगार रहेगा। उम्मीद है आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया होगा। ऐसी ही और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।